और अब बात बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि कहते हैं जब सत्ता की भूख अपनी हदें लांघती है तो देश महज सौदेबाजी की जमीन बनकर रह जाता है। और कुछ ऐसा ही काम कट्टरपंथ की बेसाखी से सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस ने किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर न सिर्फ बांग्लादेश का सौदा कर लिया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के बीच रोड़ा रही शेख हसीना की हत्या की साजिश भी रच डाली। आखिर जिस बांग्लादेश को शेख हसीना के पिता ने आजादी दिलाई, आज कैसे उसी बंगबंधु की बेटी की जान खतरे में है, और क्या है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का बांग्लादेश प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कट्टरपंथ से लंबी जंग और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद 26 मार्च 1971 को दुनिया के नक्शे में एक देश का उदय हुआ। नाम था बांग्लादेश। और इस देश को आजादी दिलाने में जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो थे बंगबंधु मुजीबुर रहमान। जिनकी वजह से कट्टरपंथ की आग से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। लेकिन इसी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने उन्हें 1975 में मौत के घाट उतार दिया। और अब एक बार फिर बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी ताकतें 1975 वाले कांड को दोहराने के फिराक में हैं। और इस बार निशाने पर है बंगबंधु की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। दरअसल 17 नवंबर को शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा। ये मामला पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है, जिसके लिए शेख हसीना और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराए जाने का आरोप लगाया गया है। उन पर 1400 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। साथ ही हत्या का प्रयास, यातना और भी कई आरोप लगाए गए हैं। यूनुस सरकार ने कोर्ट से हसीना को मौत की सजा देने की मांग की है। शेख हसीना पर बड़ा फैसला आने वाला है, लिहाजा बांग्लादेश में अभी से हलचलें बढ़ गई हैं। आवामी लीग लगातार यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शेख हसीना को मौत की सजा देने की यूनुस की मांग के पीछे वो कौन है जो बांग्लादेश को अशांत करना चाहता है? तो इसका सीधा जवाब है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसके खिलाफ शेख हसीना के पिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने बगावत की थी और फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। वो पाकिस्तान जो शेख हसीना के रहते बांग्लादेश में अपने आतंकी मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई शेख हसीना को रास्ते से हटाने और यूनुस के सहारे बांग्लादेश में अपना साम्राज्य खड़ा करने के मिशन पर काम कर रही है। यूनुस जिन्होंने कुर्सी की चाह और भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश का सौदा पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात से कर लिया, बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथों की कठपुतली बना दिया, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है बांग्लादेश से आई ये तस्वीरें। तस्वीरों में दिख रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख हैं। नाम है मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल। बांग्लादेश में मौलाना डीजल का पहुंचना एक बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जो बांग्लादेश को जलाने वाला है, बांग्लादेश को आतंक का अड्डा बनाने वाला है। आखिर मौलाना ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सुना आपने, मौलाना फजलुर रहमान का साफ कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो पाकिस्तान ही था जिसने बांग्लादेशियों पर जुल्म की इंतहा की थी, उनका नरसंहार किया था।